जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है, बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों को चुना जाता है उनका वेतन कितना होता है, और टीआरई 3 के जो टीचर होंगे उनकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, टोटल सैलरी क्या होगी, और क्या क्या अन्य लाभ मिलते हैं बीपीएससी टीचरों को, इस वीडियो में बात करेंगे। प्राइमरी टीचर हो, अपर प्राइमरी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो या पीजीटी टीचर हो, सभी की इन हैंड सैलरी जो आपकी पहली सैलरी होगी वह कितनी होगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका सैलरी मिलता है उसमें क्या क्या होता है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और मेडिकल अलाउंस। अब देख लेते हैं आपका जो सैलरी है वह कितना मिलता है। यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 के शिक्षकों की सैलरी की बात की गई है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर 1 to 5 के जो शिक्षक है उनका बेसिक पे कितना है, 25,000 रुपये। डीए वर्तमान में मिल रहा है 50%। हालांकि डीए जो है जुलाई से 3% बढ़ चुका है, जिनकी घोषणा जो है अक्टूबर में की जाएगी, लेकिन हम अभी 50% मिल रहा है तो 50% के हिसाब से तो बेसिक पे का 50% यहाँ पे 12,500। एचआरए जो है बिहार में इसका 5 क्लासिफिकेशन है। पहला ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं उनको 5% मिल रहा है। दूसरा जो अनुमंडल क्षेत्र में आते हैं उनको मिलता है 7.5%। तीसरा जो सिटी में आते हैं उनको मिलता है 10%। पटना के जो शिक्षक हैं उनको मिलता है 20%। और जो बिहार भवन के कर्मचारी हैं जो नई दिल्ली में हैं उनको मिलता है 30% एचआरए। तो ये एचआरए का वर्गीकरण है जो बीपीएससी द्वारा चुने गए शिक्षकों को दिया जाता है। तो मिनिमम हम मान के चलते हैं कि एचआरए 5%, तो 5% बेसिक पे का अगर देखें प्राइमरी का कितना हो गया, 1250 रुपये। एक आ जाता है सीटीए। सीटीए सभी को नहीं मिलता है, यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। यह किसको मिलता है वह भी आपको दिखा देते हैं। सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वह भत्ता है जो कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक की यात्रा के लिए दिया जाता है। बिहार में हायर टीपीटी एक पटना है और इसके अलावा 10 अन्य नगर निगम है जहां पर सीटीए मिलता है। कौन कौन से नगर निगम है, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, भागलपुर, बिहार शरीफ। पटना में जो सीटीए मिलता है वह मिलता है 1500 रुपये प्लस में डीए। तो डीए अभी कितना है, तो डीए अभी 50% है, यानी कि इसमें 750 रुपये जोड़ दीजिए तो 2250 रुपये मिलता है पटना वालों को सीटीए। वहीं यहाँ पे जो है उनको मिलता है 600 प्लस डीए, यानी 600 का 50% 300 यानी 900 रुपये। तो ये जो 10 नगर निगम है यहाँ पे 900 रुपये सीटीए मिलता है और पटना वालों को मिलता है 2250 रुपये। तो हम मान के चलते हैं मिनिमम जो सीटीए मिलता है उसी को इंक्लूड करते हैं। और यह भी बता दिया ये सभी को नहीं मिलता है, तो सीटीए अगर मिल रहा है तो 900 रुपये हो गया। मेडिकल अलाउंस सबको मिलेगा 1000 रुपये। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका प्राइमरी का बन गया ग्रॉस पे 40,650। इसके बाद आपका एनपीएस कटता है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, यह 10% होता है आपका बेसिक पे प्लस डीए। तो बेसिक पे है 25,000, डीए है 12,500 यानी 37,500 हो गया। अब इसका 10% जब आप निकालिएगा तो आ जाएगा 3750। तो अब ग्रॉस पैसे में से एनपीएस को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36,900 जो है नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगा। 30 रुपये और घटता है, वो जीआईएस का कटता है। तो फिर भी मान के चलिए कि प्राइमरी टीचर का जो सैलरी है बीपीएससी का वो है 36,900 रुपये। अब एक और चीज़ है, ये जो आपका एनपीएस कटता है ये आपके पेंशन के लिए कटता है और गवर्नमेंट भी इस एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन करती है। तो 14% कितना हो जाएगा, तो 14% जो है वो कितना होगा आपका, ये 37,500 का 14% हो जाएगा 5250। तो अगर हम टोटल देखें कितना लाभ होता है प्राइमरी टीचर को, तो ग्रॉस पे और 5250 तो 45,900 ये हो गया प्राइमरी टीचर के लिए। लेकिन इन हैंड सैलरी कितना होगा, तो 36,900। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 टीचर की। तो 6 to 8 टीचर का जो है बेसिक पे है 28,000 रुपये, डीए हमने 50% 14,000 रुपये और 1400 हो गया इनका एचआरए, 900 सीटीए, 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस और ग्रॉस पे इनका हो गया 45,300। ठीक इसी प्रकार इनका भी 10% अगर एनपीएस निकालिएगा तो 4200 हो जाएगा। 45,300 में से 4200 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 41,100 रुपये। अब इनका 14% अगर आप एनपीएस कैलकुलेट कीजिएगा इन दोनों को ऐड करके तो 58,080, यानी टोटल जो लाभ मिलता है 6 to 8 टीचर को गवर्नमेंट की तरफ से वो है 51,180 रुपये। अब बात कर लेते हैं 9th to 10th शिक्षकों की। तो इनका बेसिक पे हो गया 31,000 रुपये, 1500
15,500 हो गया डीए, एचआरए हो गया 1550, 900 रुपये सीटीए, मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये, तो ग्रॉस पे बन गया 49,950। वहीं एनपीएस जब आप कैलकुलेट करेंगे 10% बेसिक पे और डीए का तो 4650 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि इनका कितना बन जाएगा नेट पे, इन हैंड सैलरी जो हो जाएगा वो 45,300 रुपये हो जाएगा 9th से 10th क्लास के शिक्षकों का। अब इनका भी जब 14% आप निकालिएगा बेसिक पे प्लस डीए का तो ये हो जाएगा 6,510 रुपये। अब 6,510 रुपये और 49,950 रुपये को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 56,460 रुपये जो 9th से लेकर 10th के शिक्षकों को मिलता है। 11th और 12th के शिक्षकों की अगर बात करें तो इनका जो है बेसिक पे है 32,000 रुपये, इसके बाद डीए हो गया 50%, तो 50% लगभग 16,000 रुपये हो गया। अब इसका जो एचआरए है 1,600 रुपये, 5% एचआरए निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1,600 रुपये, 900 रुपये सीटीए हो गया, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये हो गया, तो ग्रॉस पे कितना हो जाएगा सभी को ऐड कर दीजिए तो 51,500 रुपये हो गया 11th-12th का। इनका जब आप निकालिएगा एनपीएस तो ये 4,800 रुपये हो जाएगा। अब ये माइनस कर दीजिए तो ये नेट पे जो अकाउंट में सैलरी आएगा वो हो जाएगा 46,700 रुपये। वहीं अगर बात करें इसका एनपीएस का तो ये 14% और जो है एनपीएस जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐड हो जाता है। तो टोटल अगर ऐड कर दे कितना लाभ मिलता है 11th-12th के शिक्षकों को गवर्नमेंट की तरफ से तो ये हो जाएगा 58,220 रुपये। हालांकि ये जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी है। इसके अलावा क्या लाभ होता है तो देखिए जो बीपीएससी टीआरई 1 के टीचर हैं उनका जो है इंक्रीमेंट जुलाई से लग चुका है। कितना इंक्रीमेंट लगता है तो 3% आपके बेसिक पे में जो है वह इंक्रीमेंट लग जाता है। तो जो प्राइमरी टीचर है उनका 25,000 पे 300 लग गया, 28,000 पर 300 6 to 8 का लग चुका है, 9th-10th वालों का 31,000 पे और 11th-12th वालों का 32,000 रुपये। टीआरई 2 का जो है वह जनवरी 2025 से लगेगा, जनवरी 2025 से जो है इनका जो है इंक्रीमेंट लगेगा और बेसिक पे कितना उनका भी 3% लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो आपका इसके अलावा और क्या। डीए जो है साल में आपको पता है 2 बार जैसे ही केंद्र सरकार बढ़ाती है ठीक उसी प्रकार राज्य सरकारें भी जनवरी और जुलाई से डीए में बढ़ोतरी करती है। डीए में बढ़ोतरी ज़्यादातर 3 से 4% देखा गया, पिछले कुछ समय से लगातार 4%, लेकिन इस बार कहा जा रहा है 3%। तो आपका डीए भी लगभग 53% हो चुका है जिसकी घोषणा करी जाएगी अक्टूबर में, क्योंकि जो जनवरी में डीए बढ़ता है उसकी घोषणा की जाती है मार्च के समय, होली के समय, और जो जुलाई में होता है उसकी घोषणा की जाती है अक्टूबर के समय। लेकिन इन सभी का एरियर जो है जनवरी और जुलाई से मिलता है। इसके अलावा जो है टीचरों को और क्या लाभ होता है तो आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी से आ रहे हैं तो आप एक राज्यकर्मी रहेंगे और राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको मिलना है। साथ ही स्थानांतरण का भी लाभ आपको मिलेगा, स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। साथ ही जो है ग्रेजुएटी का लाभ जब आप रिटायर होते हैं वह भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बीपीएससी टीचरों द्वारा जो सैलरी है काफ़ी अच्छी सैलरी है। जब आप ज्वाइन करेंगे न्यूली तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी यही रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।